हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में भूमि सुधार। तो इसके जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यह है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। सेकंड नंबर है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी है हमारा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। डी है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित था? आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। सेकंड है, हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। सेकंड है हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। बी है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। थर्ड है, महालवाड़ी व्यवस्था तत्कालीन कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 51% भूमि पर लागू थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। और सेकंड है, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं? भू धारण प्रणाली, जलवायु, भूजोत का आकार या फिर मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया किस वर्ष किस राज्य में किया गया, ये पूछा है। तो उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। उड़ीसा में 1952 में किया गया और उत्तर प्रदेश में 1951 में किया गया, ये दोनों सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। इसका प्रमुख कारण भूमि सुधारों की असफलता एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के औसत मूल्य के 2 गुने के जितना मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक निजी भागीदारी को किसी परियोजना हेतु 80% भूस्वामियों की सहमति आवश्यक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति था। कारण है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रिटिश शासन ने भू सुधार एवं कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 सही है और आर
ए सही है और आर गलत है। तो ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व की प्राप्ति था, ये सही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति है तो ब्रिटिश शासन ने भू सुधार एवं कृषि की आधुनिकीकरण पर बल दिया, ये हमारा जो कारण है वो गलत है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो तीनों सही हो जाएंगे, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो था भारत में भूमि सुधार। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।